वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कभी पानी में तेल मिलाया है या फिर तेल में पानी, दोनों ही बात सेम है गेस। तो आज हम लोग ना कुछ ऐसे मिक्सचर्स पढ़ने जाएंगे जिसके अंदर कुछ सॉल्यूशंस, कुछ मिक्सचर्स हम लोग देखेंगे जिसके अंदर कुछ सॉल्यूट होते हैं, कुछ सॉल्वेंट होते हैं। तो वो क्या है सबसे पहले हम जानते हैं। ओके, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 लिया है, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। तो हम लोग कमिंग ऑन द फर्स्ट पेज, मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। बेटा होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जो पूरी तरीके से घुल जाता है, जैसे पानी में नमक, वाटर, सॉल्ट इन वाटर या फिर शुगर इन वाटर। ठीक है, तो होमोजीनियस जो पूरी तरीके से घुल गया, हेट्रोजीनियस जो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं घुला, जो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो गया, जैसे कि सैंड इन वाटर हो गया हेट्रोजीनियस। ठीक है, क्लियर। और होमोजीनियस क्या हुआ, शुगर इन वाटर या फिर सॉल्ट इन वाटर, क्योंकि वो पूरी तरीके से मिक्सअप हो गया। और हेट्रोजीनियस में हम सैंड ले सकते हैं या फिर चॉक इन वाटर हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखो, अगर हमने कोई भी लिया, हमने लिया सॉल्यूशन के अंदर पानी और नमक, तो जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर है वो होगा सॉल्वेंट। ठीक है, तो वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट है, क्योंकि जो ज़्यादा क्वांटिटी में वो है सॉल्वेंट। और जो छोटी क्वांटिटी में, जैसे हो गया सॉल्ट, जैसे हो गया शुगर, ठीक है, तो वो कम क्वांटिटी के अंदर है, तो वो हो जाएगा सॉल्यूट। क्लियर है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन को काउंट करने के इसमें ना न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो इसमें क्या है, मास बाय मास परसेंटेज। इसमें क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। जैसे मैंने आपके पास एक क्वेश्चन है, 120 ग्राम का टोटल आपके पास सॉल्यूशन है और उसके अंदर से 20 ग्राम का सॉल्यूट है, तो क्या हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई 100। तो ये इसकी कंसंट्रेशन निकालने के लिए परसेंटेज में निकलेगी। क्लियर है, इस तरीके से निकलेगी पूरा क्वेश्चन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए होंगे और इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादातर आते हैं कंसंट्रेशन के क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, मास बाय वॉल्यूम। अब इसके अंदर क्या है कि मास ऑफ सॉल्यूट, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है 120 ml और उस पर दे रखा है कि 20 ग्राम का जो है वो सॉल्यूट है। सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, NaOH हो गया, NaCl हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारा परसेंटेज में निकलेगा। ठीक है, इसे निकाल लेंगे आप परसेंटेज के अंदर, 200/12%। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और ये वाले जो क्वेश्चन है ज़रूर पेपर में आते हैं, आगे आपको और कुछ क्वेश्चन भी पता चलेंगे जो एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं, इसलिए मेरे साथ पूरी PPT देखना। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है 120 ml का। ठीक है, 120 ml का आपके पास पूरा सॉल्यूशन है और उससे बोला है कि 30 ml का जो है वो सॉल्यूट है, तो मेरा कैसे होगा इसके अंदर कंसंट्रेशन, 30 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, क्लियर। तो 300/12%। ठीक है, ये परसेंटेज के अंदर आता है। तो ये हो गया वॉल्यूम परसेंटेज निकालने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी। देखो सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा, सॉल्युबिलिटी एक मैक्सिमम अमाउंट है सॉल्यूट का, जितना हम उसके अंदर घोल सकते हैं गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। मतलब जैसे मैंने चीनी ली तो मैं कितनी उसके अंदर घोल सकती हूँ, पानी के अंदर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। घोल तो मैं और भी सकती हूँ, वो कैसे घोल सकती हूँ, मैं ज़्यादा हीट अप करके भी घोल सकती हूँ, है ना। तो वो तो मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगी तो वो तो अपने आप ही घुलेगी, लेकिन उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और प्रेशर पे मैं कितनी घोल सकती हूँ कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। अब एक क्वेश्चन आता है बेटा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब हो गया कि जब बिल्कुल सैचुरेट हो गया कि हाँ भाई इससे ज़्यादा नहीं घुलेगा। अनसैचुरेटेड का मतलब है कि हाँ उसके अंदर घुलने की कैपेबिलिटी है। और ठीक है बेटा, नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम, सॉल्युबिलिटी कर्व। तो सॉल्युबिलिटी कर्व एक ये इसके अंदर क्या होता है, जो सॉल्युबिलिटी और उसका टेम्परेचर के साथ एक पूरा एक ग्राफ होता है, वो आपको बताता है। सॉल्युबिलिटी कर्व एक ग्राफ है जो कि आपको बता रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस कैसे बदल रही है, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी कैसे कैसे बदल रही है, तो वो आपको सॉल्युबिलिटी कर्व बताता है कि जैसे सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ेगी, इसकी शुगर की कैसे बढ़ेगी, मैंने NaOH ले लिया उसकी कैसे बढ़ेगी। तो वो आपको जिस तरीके से भी ग्राफ जाएगा वो उसको सॉल्युबिलिटी कर्व का यही मतलब है कि वो उसकी सॉल्युबिलिटी को बताएगा कि टेम्परेचर के साथ साथ वो कैसे बढ़ रही है।
नेक्स्ट पे आते हैं सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, जिसकी मैं बात करी थी। बेटा सैचुरेटेड का मतलब हो गया जैसे मैंने पानी के अंदर चीनी मिलाई तो एक पॉइंट आने पे वो घुलनी बंद हो जाएगी, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। और अगर वो अभी घुल रही है, उस वाली फेज़ के अंदर है कि वो घुल रही है, तो वो अनसैचुरेटेड है, कि मतलब अभी इसके अंदर और घोल सकते हैं, हम डिज़ोल्व कर सकते हैं और, ठीक है। लेकिन अगर वो बिल्कुल ऐसा हो गया कि उसके अंदर और डिज़ोल्व नहीं कर सकते, सो दैट वुड बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, एक चीज़ और आती है सुपर सैचुरेटेड। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताएंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। और मैं देखती हूँ आप कितनों में से कितने बच्चों को आप में से पता है ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। बेटा इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक भी डाल दूँगी, मेरे शॉर्ट्स के अंदर इसका प्रैक्टिकल है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता रही हूँ, सैचुरेटेड का मतलब जैसे मैं आपने पानी के अंदर चीनी ली तो एक पॉइंट आने में क्या हो जाएगा कि वो घुलनी ही बंद हो जाएगी, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। मैं उसे और कैसे घोल सकती हूँ, मैं उसको हीट अप करके घोल सकती हूँ, उसका टेम्परेचर बढ़ाकर। यस, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो घोल सकती हूँ। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो डिज़ोल्व नहीं हो रही, लेकिन उससे पहला वाला पॉइंट को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं जी, जिसके अंदर क्या कर सकते हैं और भी हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट या फिर शुगर को हम डिज़ोल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ? आपका होमवर्क आपको मिल गया। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और ये 9th वाले बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ओके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रोज़ मेरी वीडियोस को देखेंगे। मंडे टू फ्राइडे मेरी वीडियोस आती हैं 6 to 10 मैथ्स एंड साइंस की। आपको और बच्चों को भी बताना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करनी है हर वीडियो पर, ओके। थैंक यू।